हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिस सिविल नॉलेज में, जहां मैं आपको सिविल से जुड़ी बेसिक जानकारियां दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील का वेट निकालने के लिए जो हमारा पहला फार्मूला है वो है d² डिवाइडेड बाय 162। अब इस फार्मूले को लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा kg पर मीटर में आएगा। और दूसरा फार्मूला है हमारा स्टील का वेट निकालने के लिए d² डिवाइडेड बाय 533। इस फार्मूले को लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो kg पर फीट में आएगा। इस फार्मूले से हमारा kg पर मीटर और इस फार्मूले से हमारा kg पर फीट। तो अब मैं आपको पहला फार्मूला लगा के बताता हूँ, d² डिवाइडेड बाय 162। अब d से हमारा डाई ऑफ बार हो गया, तो डाई ऑफ बार हमने ले लिया चलो 8 mm का। तो 8² डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू d² मीन्स 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 162। अब 8 इंटू 8 करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 64 आएगा डिवाइडेड बाय 162। अब 64 को 162 से डिवाइड देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0.39 आएगा। तो जो हमारा 0.39 आया है आंसर वो kg पर मीटर में आया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये फार्मूला लगाने के बाद kg पर मीटर में आएगा। तो ये हमारा 1 मीटर का जो वेट आया है 0.39 वो 8 mm का है, मीन्स 0.39 kg पर मीटर 8 mm ऑफ बार्स। 8 mm की बार का 1 मीटर का जो वेट है वो 0.39 है। तो अब दूसरा फार्मूला है हमारा d² डिवाइडेड बाय 533। तो डाई हम सेम लेंगे 8 mm का, मीन्स 8² डिवाइडेड बाय 533। इट मीन्स 8² मतलब 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 533। अब 8 इंटू 8 करने पे 64 आएगा डिवाइडेड बाय वही रहेगा 533। अब 564 का डिवाइड देंगे 533 से, इसका जो आंसर आएगा 0.12। तो ये जो 0.12 हमारा आंसर आया है ये kg पर फीट में आया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था kg पर फीट। तो kg पर फीट निकालने के लिए हम d² डिवाइडेड बाय 533 फार्मूला लगाएंगे और kg पर मीटर निकालने के लिए d² डिवाइडेड बाय 162 ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मीटर में निकालना हो तो d² डिवाइडेड बाय 162 और अगर फीट में निकालना हो तो d² डिवाइडेड बाय 533। दूसरा सवाल है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो है L इंटू बी। अब सपोज दैट ये मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई 15 फीट है और ये लंबाई 30 फीट है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में सपोज दैट मान लीजिए एक स्लैब है, घर की छत। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लेंथ हमारी होगी 30, अब ब्रीथ हो गई हमारी 15। तो 30 इंटू 15 करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 450। 450 जो आया ये हमारा स्क्वायर फीट में आया है, स्क्वायर फीट। तो अब किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे L इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ जो होगा उसको लिख देंगे, इंटू कर देंगे ब्रीथ से, हमारा आ जाएगा 450। तो ये जो 450 हमारा आंसर आया है स्क्वायर फीट में आया है। तो अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि किसी भी प्लॉट का साइज़ अगर लंबाई और चौड़ाई उसकी पता है तो उसको गज में निकालें। तो गज में निकालने का सिंपल सा फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो हमारा 450 आया है, इस 450 स्क्वायर फीट को सिंपल हम 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 50 गज। तो गज कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया है और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है। तो किसी भी प्लॉट का साइज़ अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो। लंबाई गुणे चौड़ाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से भाग कर दो। 9 से भाग करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा गज में आ जाएगा और लंबाई गुणे चौड़ाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो प्लॉट का एरिया आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर फीट।